हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु। इलेक्स गुरु आज लेकर के आया है बीएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के फिजिक्स पेपर 2 का करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का पोर्शन थेवेनिन्स थ्योरम। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किए हैं और एनालिसिस से हमें ये समझ में आता है कि ये जो पेपर्स हैं, इन पेपर्स में हर यूनिट से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से अगर एक प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न के अंदर थ्योरम का होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो हम यहाँ पर अगर इस सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मिलमैन्स थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, 4 थ्योरम्स आपको पढ़नी है। और इन चारों थ्योरम्स में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम मेरे हिसाब से थेवेनिन्स थ्योरम ही है। हम एक एक करके सभी थ्योरम्स कवर करेंगे। अभी आज इस वीडियो लेक्चर में हम थेवेनिन्स थ्योरम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर से करें। तो स्टूडेंट्स, थेवेनिन्स थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम बेसिकली थेवेनिन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने दी थी। इनके हिसाब से किसी भी कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क को, कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क से हमारा तात्पर्य है कोई भी जटिल आपके पास में एक रेखिक परिपथ है, नेटवर्क है। इस कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क को किन्हीं दो टर्मिनल्स पर, सपोज ये ए बी दो टर्मिनल है, इन टर्मिनल पर हम एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। फिर से मैं दोहराऊंगा, किसी कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क को दो टर्मिनल ए बी पर एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपको एक थोड़ा सा फील देने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को पहले देख लें कि नेटवर्क मीन्स क्या, नेटवर्क कैसा होता है। तो देखिए, एक सामान्य नेटवर्क अगर हम बनाने की बात करें, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं बना रहा हूँ, ज्यादा जटिल नहीं कर रहे हैं उसको, आपको सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक छोटा सा नेटवर्क यहाँ पर बना रहे हैं ताकि थ्योरम का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो ये कोई एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। एक रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है और मैं ये रेजिस्टेंस R4 या लोड रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, जिसमें से मुझे करंट का मान या धारा का मान ज्ञात करना है। सपोज मुझे इस रेजिस्टेंस से करंट का मान ज्ञात करना है। तो थेवेनिन ये बोलते हैं कि आप इस नेटवर्क को, ये जो आपके पास नेटवर्क है, आप इस पूरे नेटवर्क को सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं इन दो टर्मिनल पर। हम यहाँ पर दो टर्मिनल मान लेंगे, जहां पर लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है वहीं पर हम दो टर्मिनल मान लेते हैं। तो ये दो टर्मिनल ए बी हो गए। तो इन दो टर्मिनल ए बी पर हम इस पूरे नेटवर्क को सिर्फ एक थेवेनिन्स वोल्टेज और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका नेटवर्क बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर इसको रिप्लेस करने के बाद उन्हीं दो टर्मिनल पर हम वापस जो लोड रेजिस्टेंस हमने हटाया था वो लोड रेजिस्टेंस लगा करके उसमें आसानी से सिंपल केवीएल यूज करके हम आसानी से इसमें बहने वाली धारा का मान या करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न अब यहाँ पर यह बनता है कि ये VTH और RTH का मान क्या होगा, VTH और RTH का मान क्या होगा और VTH और RTH हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो थ्योरम है, पहले हम देखिए, आपको एग्जाम में थ्योरम लिखने के लिए आएगी, तो हम पहले थ्योरम को स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझ लें। फिर से, किसी कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क को दो टर्मिनल पर एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है। किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को दो टर्मिनल ए और बी पर एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है, जहां ये जो वोल्टेज सोर्स VTH है, इसका मान ज्ञात करने के लिए, VTH का मान ज्ञात करने के लिए AB टर्मिनल पर ओपन सर्किट वोल्टेज निकाला जाता है। ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब ये जो आपके पास में दो टर्मिनल AB टर्मिनल है, इन दोनों AB टर्मिनल पर ये जो नेटवर्क है,
इस नेटवर्क के इन दो टर्मिनल्स पर आप खुले टर्मिनल्स पर इन दो टर्मिनल्स पर आप वोल्टेज देखेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। यहां से जो वोल्टेज आपको ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा, इसी वोल्टेज को हम थेवेनिन्स वोल्टेज कहते हैं। दूसरा, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? थेवेनिन्स रेजिस्टेंस भी इन्हीं दो टर्मिनल पर नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेटवर्क का इन्हीं दो टर्मिनल पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क के अंदर जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो नेटवर्क के अंदर सोर्सेस को जो भी सोर्सेस हो, सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। दो आइडियल सोर्सेस के बारे में हमने बात की थी, वोल्टेज और करंट सोर्स की। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर से देखें। तो हमारे पास अगर वोल्टेज और करंट सोर्स उस नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है, तो इन सोर्सेस को हम इनके आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फिर से आ गई है, आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी वोल्टेज सोर्स का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध जब हम लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज सोर्स के लिए हम 0 लेते हैं, VTG लिख रहा हूँ वोल्टेज के लिए, वोल्टेज सोर्स के लिए 0, और इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हम कंसिडर करते हैं करंट सोर्स के लिए। और हमने वहां पर यह भी देखा था कि जब हम किसी सोर्स को जीरो रेजिस्टेंस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करने का मतलब सिंपल, आप उन दो टर्मिनल पर इस टाइप से वायर बनाते हैं, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। और जब मुझे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना होता है तो मैं ओपन कर देता हूँ। करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध हमने इनफाइनाइट माना था और तब हमने उसको ओपन सर्किट वहां पर कंसीडर किया था ताकि कोई भी इंटरनल करंट वहां पर ना बहे। तो ओपन सर्किट करने का मतलब ये है कि आप उस सोर्स को वहां से रिमूव कर दें। ये आपका ओपन सर्किट, खुला परिपथ हो गया, और ये शॉर्ट हो गया मतलब कनेक्टेड परिपथ हो गया जिसके बीच में कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। तो देखिए हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क है, इस कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर सकते हैं, जहां वोल्टेज सोर्स का मान इन दो टर्मिनल पर ओपन सर्किट वोल्टेज होता है तथा रेजिस्टेंस इन दो टर्मिनल पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए यहाँ जो भी प्रतिरोध कनेक्टेड होगा, लोड कनेक्टेड होगा, उसको हम हटा करके और यहाँ से वोल्टेज देखेंगे। और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इन्हीं टर्मिनल पर हम रेजिस्टेंस देखेंगे और इस नेटवर्क में उपस्थित सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर देंगे। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए, ये अगर आपको थ्योरी में लिखने के लिए आता है तो आप इस प्रकार का एक डायग्राम बना करके इसको लिख सकते हैं। और साथ ही अब देखिए, जब हमारे पास VTH और RTH होगा, एक चीज और यहाँ पर आप नोट करें एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हमने, जैसे सपोज, अब थोड़ा सा हम उसको फिर से मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर सपोज ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसके ए बी टर्मिनल हमने इस साइड में बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि इसी साइड में, कहीं पर भी नेटवर्क में दो टर्मिनल्स के बीच में अगर कोई लोड कनेक्टेड है और उस लोड से मुझे धारा का मान ज्ञात करना है, ये आपका नेटवर्क है, परिपथ है। इस नेटवर्क के ए बी टर्मिनल पर मुझे कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, उसमें अगर धारा का मान ज्ञात करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उस नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने वाला हूँ, जहां पर सीरीज रेजिस्टेंस नेटवर्क का आंतरिक प्रतिरोध है और वोल्टेज सोर्स उन दो टर्मिनल पर ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो VTH और RTH का हम मान ज्ञात करेंगे और VTH RTH का मान ज्ञात करने के बाद ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको हम कह सकते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। इट इज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। उस परिपथ का, ये जो कॉम्प्लेक्स परिपथ था, इस कॉम्प्लेक्स परिपथ का थेवेनिन समतुल्य सर्किट ये है। और इस थेवेनिन समतुल्य सर्किट में वो जो ए बी टर्मिनल है जहां से आपने उस रेजिस्टेंस को, लोड रेजिस्टेंस को या लोड को रिमूव किया था, उसको हम वापस कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए, कनेक्शन के बाद में मुझे अल्टीमेटली ये धारा I का मान चाहिए था, तो अगर मुझे अब यहाँ से धारा I का मान निकालना है तो देखिए आप आसानी से बता सकते हैं कि
एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस होगा RTh प्लस RL। और ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू, हमें पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू IR होता है। R टोटल अपन यहाँ पर लिख रहे हैं इस सर्किट का, तो यहाँ से बहने वाली धारा हो जाएगी V, वोल्टेज की जगह VTh है, और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर हो रहा है RTh प्लस RL। तो ये आपका, अगर आपको थ्योरम लिखने के लिए आ जाती है, संभावना इसी की ज्यादा है BSc में, प्रॉब्लम्स की संभावना बहुत कम है। फिर भी हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देखेंगे, एक प्रॉब्लम लेकर के इसको और डिटेल में भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, अगर थ्योरी में लिखने के लिए आता है तो आप सिंपल इस टाइप से, आपको कोई नेटवर्क इंटरनली बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप एक ब्लॉक बनाइए, ब्लॉक के बाहर 2 टर्मिनल्स बनाइए, लिखिए कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क। इस कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है, जहां VTh का मान इन दो टर्मिनल पर ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, RTh का मान इन दो टर्मिनल पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए नेटवर्क में लगे सभी सोर्सेस को उनके आंतरिक प्रतिरोधों या इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस करने के लिए वोल्टेज सोर्स को उसके आंतरिक प्रतिरोध, आइडियल आंतरिक प्रतिरोध R इंटरनल 0 से, मतलब शॉर्ट सर्किट करना है। करंट सोर्स को इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, मतलब हमें ओपन सर्किट करना है। फिर से मैं आपको एक बार और बता दूं, एक बार और याद दिला दूं कि ये जो प्रश्न है इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये भी पूछा जा सकता है, या इस तरीके से भी पूछा जाता है कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते समय वोल्टेज सोर्स को क्या किया जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, कुछ भी नहीं। तो शॉर्ट सर्किट किया जाएगा। करंट सोर्स के लिए 4 ऑप्शन, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट दोनों, या कुछ भी नहीं। तो सीधा उसको हम ओपन सर्किट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस 0 और इनफाइनाइट होते हैं। और प्रॉब्लम के फॉर्म में आप जब आप उसको डिफाइन करना चाहेंगे तो इसके बाद में आप इस टाइप से इसका करंट का मान भी निकाल करके इसमें शो कर सकते हैं कि करंट का मान ये आएगा। तो अब हम बात करते हैं एक प्रॉब्लम की। एक सर्किट हम ले लेते हैं, एक छोटा सा सर्किट हम बनाएंगे और उस सर्किट से इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस थ्योरम को प्रूफ भी करते हैं। प्रूफ भी हो जाएगा थ्योरम का, और प्रॉब्लम भी एक इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। वैल्यूज में थोड़ी इस टाइप से ले रहा हूँ कि हमें कंसेप्ट समझ में आए। प्रॉब्लम हम एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो तो यहाँ सपोज ये 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, 4 ओम का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ओम का सिंबल ये होता है, ये 4 ओम, ये सपोज 2 ओम, और ये सपोज 2 ओम। तो ये रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। और हम यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आप इस रेजिस्टेंस 2 ओम रेजिस्टेंस से बहने वाले करंट का मान ज्ञात कीजिए यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम का उपयोग करके 2 ओम रेजिस्टेंस से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। थेवेनिन्स थ्योरम का एप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक काम करते हैं, पहले हम इस 2 ओम रेजिस्टेंस में बिना थेवेनिन्स थ्योरम के करंट ज्ञात करते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि थेवेनिन्स थ्योरम से जो करंट का मान हमें मिल रहा है वो सही है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा तेज गति में करूंगा, आप देखिए इसको और समझने की कोशिश करिए। ये आपका वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पर देखिए ये 12 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है। ये जो 2 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। करंट यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगा, मतलब हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कंसीडर, 2 ओम 4 ओम को हम सीरीज में कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से जो धारा जा रही है वही धारा आपको यहाँ पर भी मिलेगी। एक इन रेजिस्टेंसेस को हम एक के पीछे एक कनेक्टेड मान सकते हैं, तो हम इनको सीरीज में मान रहे हैं। ये सीरीज रेजिस्टेंस है, इसलिए सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं इस टाइप से, एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उनका R1 प्लस R2। तो यहाँ 2 प्लस 2 से हम इसको कर सकते हैं 4 ओम। और अगर दो रेजिस्टेंसेस दोनों के सिरे एक, पहले सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर कनेक्टेड हो, तो इसको ये सीरीज हुआ। और अब मैं इधर पैरेलल की बात कर रहा हूँ। पैरेलल कनेक्शन में देखिए क्या होगा, दो रेजिस्टेंसेस इस प्रकार से दोनों के पहले सिरे एक जगह और दूसरे सिरे दूसरी जगह कनेक्टेड होंगे। और अगर ऐसा है तो 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इस फॉर्मूले से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो
यहाँ पर हम सिंपली अगर दोनों की वैल्यू सेम है 1/4 प्लस 1/4 अगर आप करेंगे और यहाँ पर 1 बाय आर इक्विवेलेंट है, तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 16/8 मतलब 2। तो यहाँ पर हम जब इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, देखिए ये 4 ओम रेजिस्टेंस, ये वाला 4 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 4 और 4, थोड़ा सा मैं इसको, ये 4 और ये 4, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर एक 4 ओम रेजिस्टेंस बन, सॉरी 2 ओम रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि 4 और 4 को जब आप पैरेलल में सॉल्व कर रहे हैं तो 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 16/8 मतलब 2, और ये हो गया आपका प्लस माइनस 12। अब देखिए अब बहुत ही सिंपल सर्किट हो गया है, टोटल दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम, वोल्टेज 12 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन से हम करंट I का मान ज्ञात कर सकते हैं V बाय R। तो V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन से I इज इक्वल टू V बाय R होगा, यहाँ पर V आपका 12 है और रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसलिए 12/6 मींस 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर करंट इस सोर्स से हमें मिल रहा है। देखिए यहाँ से हमने जो ज्ञात किया वो ये है कि ये 2 एम्पियर करंट हमें इस सोर्स से मिल रहा है, इस सोर्स से मिल रहा है मतलब यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से भी 2 एम्पियर आ रहा है। हमें ये करंट निकालना था, ये आई निकालना था, तो ये 2 एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, इसलिए आप सोच सकते हैं सिंपल यहाँ पर कि ये 4 और 4 ओम है, बराबर है, तो ये आने वाला करंट, यहाँ से आने वाला करंट इन दोनों में डिवाइड होगा, इधर 1 एम्पियर होगा और इधर 1 एम्पियर होगा, इधर 1 है और इधर 1 है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस दोनों तरफ ब्रांचेस में सेम, यहाँ भेदभाव नहीं करते, इंसानों में भेदभाव होता है, मशीन कभी कोई भेदभाव नहीं करती। तो यहाँ से जो 2 एम्पियर करंट आ रहा है, उन 2 एम्पियर करंट में से 1 एम्पियर करंट इधर और 1 एम्पियर करंट इधर चला गया, मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इधर गया और 1 एम्पियर इधर गया, इसका मतलब आई हो गया आपका 1 एम्पियर। अब हम यही आई इक्वल टू 1 एम्पियर करंट थेवेनिन्स थ्योरम से ज्ञात करना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट की हमारे पास जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को हमने सॉल्व किया एक सिंपल मेथड से। ये एक सिंपल नेटवर्क था, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा तो आप इतनी आसानी से इसको निकाल करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा तो बहुत मैथमेटिकली हमें उसको प्रोसेस करके और आंसर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए थेवेनिन्स ने हमें सॉल्यूशन दिया कि आप इस नेटवर्क को ऐसे सॉल्व मत करिए। थेवेनिन्स बोलते हैं कि आप इस नेटवर्क में सबसे पहले ये जो लोड रेजिस्टेंस है जहां से आपको करंट निकालना है उस रेजिस्टेंस को नेटवर्क से हटा दीजिए। तो देखिए हम इस रेजिस्टेंस को नेटवर्क से हटा देते हैं और हटा करके उन 2 पॉइंट्स पर जहां से आपने रेजिस्टेंस हटाया है उन 2 पॉइंट पर आप ओपन सर्किट वोल्टेज ज्ञात कीजिए। ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा यही हमारा थेवेनिन्स वोल्टेज होगा। तो हम यहाँ पर इसको हमने ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद में हम ये रेजिस्टेंसेस बना दिए हमने और ये वोल्टेज सोर्स बना दिया। हमें यहाँ पर क्या करना है, धारा का मान या करंट का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ओपन धारा का मान ज्ञात करके और थेवेनिन्स वोल्टेज हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये ओपन टर्मिनल है, ओपन टर्मिनल में कोई करंट नहीं बहेगा, इसका मतलब ये है कि इसमें सिंपल करंट ऐसा बहेगा। तो 12 वोल्टेज है, V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन से हम यहाँ से बहने वाला आई डैश कह देता हूँ मैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ से बहने वाली जो धारा है आई डैश, ये आई डैश हम निकाल लेते हैं और अगर आई डैश आ गया तो आई डैश इंटू 4 यही हमारा क्या होगा ओपन सर्किट वोल्टेज है थेवेनिन्स वोल्टेज। तो यहाँ पर देखिए आई डैश का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस 2 ओम रेजिस्टेंस को हमें कंसीडर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये सिरा खुला हुआ है, ओपन टर्मिनल है, तो यहाँ पर कोई करंट धारा नहीं बहेगी, करंट आपका पूरा इसी डायरेक्शन में बहते हुए यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। तो आई डैश का मान हो जाएगा 12 बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 और 4 8। इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 3/2 एम्पियर। और अगर मैं ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करूं तो इन 2 टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा, इन 2 टर्मिनल पर वोल्टेज होगा 4 इंटू आई डैश, यही हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज होगा क्योंकि इसमें हमने कहा कि यहाँ धारा नहीं जा रही है, समझिएगा इस चीज को, इधर इधर धारा नहीं जा रही है और अगर इधर धारा नहीं जा रही तो इस वाले रेजिस्टेंस पर ड्रॉप भी वोल्टेज ड्रॉप भी शून्य हो जाएगा और शून्य वोल्टेज ड्रॉप है तो कुल मिलाकर के हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 6 वोल्ट। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ये निकाल लिया कि हमारे पास जो ये सर्किट है इस सर्किट के लिए इन 2 टर्मिनल पर
इन दो टर्मिनल पर जो वोल्टेज मुझे मिल रहा है ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज वो 6 वोल्ट है। अब हम इसी नेटवर्क के लिए इसी नेटवर्क में ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। देखिए वोल्टेज सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने का मतलब ये हुआ कि हमने वोल्टेज सोर्स को पहले वहां से हटा दिया और हटा करके अब हम इसको शॉर्ट या ओपन करेंगे और इन दो टर्मिनल पर हम रेजिस्टेंस देखेंगे। यहाँ से जो रेजिस्टेंस मिलेगा हमें वही आंतरिक प्रतिरोध होगा और वही हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ देखिए हमें इसको आर इंटरनल, चूंकि वोल्टेज सोर्स का आर इंटरनल 0 होता है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर अगर करंट सोर्स होता तो हम इसको खुला ही रहने देते। ये हमारी वैल्यूज है 4, 4 और ये 2। तो अब यहाँ देखिए वही पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है। इस 4 ओम का पहला सिरा और दूसरा सिरा दूसरे 4 ओम के पहले और दूसरे सिरे पर कनेक्टेड है। इसका मतलब ये 4 और 4 पैरेलल में हो गया। पैरेलल में जब आप 4 और 4 को सोल्व करेंगे तो वही वाली वैल्यू मुझे फिर से 2 मिल जाएगी। और ये अगर 2 मिला तो यहाँ आगे एक और 2 कनेक्टेड है। अब देखिए ये 2 और 2 कैसे हो गए, ये सीरीज में हो गए। तो हमारा जो थेवेनिन रेजिस्टेंस मुझे मिल रहा है वो 2 + 2 RTh यहाँ से जो मुझे मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है 4 ओम। अब थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस से देखिए हम क्या करने वाले हैं। हमारे पास में हमने ये कहा कि हमारे पास ये जो सर्किट था, जिस सर्किट में यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड था और इससे हमें बहने वाली धारा निकालनी थी। इस सर्किट के समतुल्य सर्किट को हमने थेवेनिन समतुल्य सर्किट से रिप्रेजेंट किया, जहां हम कह रहे हैं कि थेवेनिन वोल्टेज का मान 4 ओम है और थेवेनिन वोल्टेज का मान 6 वोल्ट है। ये देखिए ये अभी हमने यहाँ से निकाला, ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है और ये आपका 4 ओम है। ये दोनों वैल्यू अब हमने क्या की यहाँ पर प्लेस कर दी। यहाँ प्लेस करने के बाद ये वो ए बी टर्मिनल्स हैं जिन टर्मिनल्स पर आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड था। ये वो ए बी टर्मिनल है जिनको हम लोड टर्मिनल भी कहते हैं। तो इन्हीं टर्मिनल पर वापस हम 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जो हमने यहाँ से रिमूव किया था। और अब हम देखिए सिंपल KVL से यहाँ पर करंट I का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको मैं कैपिटल I लिख देता हूँ। करंट I का मान हो जाएगा वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। 4 + 2 मतलब 6, 6/6 मतलब 1। तो यहाँ आप देखिए जब हम इस नेटवर्क को नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहे थे, जब नेटवर्क को हमने नॉर्मल तरीके से सोल्व किया तो हमारा आंसर आया था 1 एम्पियर। यही आंसर हमें जब थेवेनिन थ्योरम से हम सोल्व कर रहे हैं तब भी हमारा आंसर आ रहा है 1। तो ये इस तरीके से आप इस थ्योरम को प्रूव भी कर सकते हैं। आपके एग्जाम में या तो प्रूफ करने के लिए आएगा और सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि आपको थेवेनिन थ्योरम को समझाने के लिए आएगा कि आप थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख करके इसको एक्सप्लेन करिए। तो स्टेटमेंट सिंपल यही होगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को दो टर्मिनल पर एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें वोल्टेज सोर्स उन दो टर्मिनल पर ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस उन दो टर्मिनल पर समतुल्य रेजिस्टेंस होता है, जिसे ज्ञात करने के लिए उन दो टर्मिनल पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है, जबकि नेटवर्क में उपस्थित सभी सोर्सेस को उनके आंतरिक प्रतिरोधों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो थेवेनिन थ्योरम में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम नॉर्टन्स, मिलमैन्स और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक बटन, शेयर बटन जरूर से दबाएं, कमेंट जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि ये देता है रियल मोटिवेशन और उस मोटिवेशन से हम आगे भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।